बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम जम्मू कश्मीर व्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का बिगल बज चुका है और सियासी जो दर्जा हरारत है वो हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है। और आए रोज़ जो है वो जो सियासी जमातें हैं, उनके जो कारकुनान हैं, जो बड़े फ़िगर हैं, वो मुख्तलिफ़ जमातों में जो है वो शामिल हो रहे हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ उम्मीदवार असम्बली और पीटीआई हल्का 2 के मरकज़ी रहनुमा राजा सज्जाद अहमद ख़ान। मैं उनसे आज आज़ाद कश्मीर में जो सियासी सूरत हाल है और इलेक्शन की जो गेमा गेमी है उस वाले से भी बात करूंगा और साथ हल्का 2 की जो सियासत है उस पर भी डिस्कशन होगी। तो राजा सज्जाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम करता हूं जेके न्यूज़ को वक्त देने का। तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आज़ाद कश्मीर में जो सियासी दर्जा हरारत है वो बढ़ता चला जा रहा है और गुज़श्ता रोज़ भी पीटीआई में एक बड़ा फिगर फ़हीम रब्बानी साहब जो पीटीआई में शामिल हुए और लोग शामिल हो रहे हैं जोक दर जोक। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं पीटीआई का ग्राफ हर गुज़रते दिन के साथ ऊपर जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और जेके न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद किया। और आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं फ़हीम रब्बानी साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरे ख़्याल में लोग जोक दर जोक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं क्योंकि हमारे ख़ान साहब का जो विज़न है, लोगों को उससे मोहब्बत है। और कश्मीर में जो हमारी पर्सनैलिटी है, हमारी जो शख्सियत है, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब की सूरत में अल्लाह ने हमें एक हीरा अनायत फरमाया है। तो लोग उनकी शख्सियत से मुतासर होकर जोक दर जोक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। जी राजा सज्जाद साहब, पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है मरकज़ में, लेकिन लोग महंगाई से तंग हैं। तो क्या जो एक मैनिफेस्टो होता है या क्या तब्दीली का जो आपने नारा लगाया उस पर अमल दरामद नहीं हो सका, तो आज़ाद कश्मीर में आप जब यहाँ इलेक्शन मुहिम में जाएंगे, लोगों से वोट मांगेंगे, तो कौन सा वो नारा होगा जो आप लोगों को के पास लेके जाएंगे? क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, महंगाई का जो जिन इस वक्त आपके सामने है उसको भी कंट्रोल करने की खान साहब के जो उनकी जो टीम है उन्होंने कोशिश की हुई है। महंगाई तो लतीफ़ साहब हर हुकूमत में हुई है, कोई भी हुकूमत, किसी भी हुकूमत का आप चैप्टर उठा के देख लें, महंगाई हर हुकूमत में हुई है। तो जिस तरह हमें पाकिस्तान मिला है, बिल्कुल खाली पाकिस्तान, बिल्कुल अकाउंट्स खाली थे, तो खान साहब ने जो अपनी कोशिश और काविश से पाकिस्तान को आज तक जो खड़ा अपने कदमों पे खड़ा किया, मेरे ख्याल में यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप एक घर को खाली करके बाहर निकलें, दूसरे आदमी को उसको सौंप दे तो उसको भरना या उसको चलाना, उसको रनिंग पे लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल में लोग, मैं तो अवामी मुहिम पे हूँ, तो लोग खान से मोहब्बत करते हैं। और मेरे ख्याल में महंगाई का भी इतना इशू वो नहीं समझते कि लोग, और लोगों को लोग पूरा उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह खान की क़यादत में, खान की सूरत में महंगाई का जो जिन है वो भी बोतल में बंद होगा और लोगों को इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगी। राजा साहब, मैं अब हल्के की जो सियासत है उस पर आ जाता हूँ। तो आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात आप लोगों के पास जा रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, लोगों को पीटीआई में शामिल कर रहे हैं। तो क्या आपका कोई आगे इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम तो नहीं है? जी इंशाल्लाह डेफिनेटली मैं इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में उतरा हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये डिसीजन मेरी पार्टी कायदीन ने करना है और मैं अपनी पार्टी कायदीन पे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं वो लोग। तो अगर उन्हें मुझ में कोई कैपेबिलिटी और एबिलिटी नज़र आई तो इंशाल्लाह मैं इलेक्शन ज़रूर लड़ूंगा। आपके सामने अवाम इलाका में जो पुरजोश है, अवाम इलाका जो पुरजोश है इस वक्त, तो मेरी एक वर्थ भी है, मेरा काम काज भी आपके सामने है और पार्टी कायदीन मतलब मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं। राजा सज्जाद साहब, आपके हल्के में तो बहुत सारे पार्टी टिकट के उम्मीदवार भी हैं। उनमें सरदार साबर खान एडवोकेट हैं, सरदार हमीद हैं, उसके अलावा एक मैडम दुआ ज़ुबैर भी आई हैं जो हाल ही में हल्के के अंदर आई हैं और वो भी इलेक्शन मुहिम चला रही हैं। और वो कह रही हैं कि मुझे मरकज़ ने भेजा है और मरकज़ ने ये कहा है कि आपको टिकट मिलेगा, आप जाके काम करें। लेकिन हाल ये है कि उनको तो हल्के का मल्ले वकूफ़ पता नहीं है, वो तो किसी को जानती नहीं है। तो क्या कहेंगे इस तरह के जो लोग आ जा रहे हैं और वो टिकट के उम्मीदवार बने बैठे हुए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? लतीफ़ साहब, बेसिकली जो आपने बात की, साबर एडवोकेट साहब, हमीद एडवोकेट साहब हैं और दीगर मेरे जो
मुझसे सीनियर हैं पार्टी में, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। जहाँ तक बात है दुआ ज़ुबैर, वो मेरी बहन की तरह हैं। तो यहाँ पे आपको पता है ग्राउंड रियलिटी लोग देखते हैं। दुआ ज़ुबैर बिल्कुल हल्के में आई हैं, वो काम कर रही हैं। इसमें कितनी सदाकत है, उनको कहाँ से किसने लॉन्च किया है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये फ़ैसला अवाम इलाका ने, हल्का की आवाम ने करना है कि वो किसको वोट देंगे, किसको सिलेक्ट करेंगे, किसको अपना जो है ना लीडर मानेंगे। यानी पार्टी सदर जो फैसला करेंगे वो आप उसको कबूल करेंगे, उसको ऑन करेंगे? जी बिल्कुल, पार्टी का जो फ़ैसला होगा मेरे लिए मन वन में तस्लीम करता हूँ उसको, क्योंकि मैं राय सजाद साहब, कुछ आपकी जो जमात है पीटीआई, इसमें पैराशूटर आ रहे हैं, इलेक्टेबल्स आ रहे हैं, तो आपके हलके में भी अगले दिनों में कुछ चांसेस हैं, कुछ बाहर से लोग शामिल हो रहे हैं और वो टिकट के उम्मीदवार हैं, बड़े फिगर हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको आप कबूल करने के लिए तैयार हैं? सर बेसिकली जो खान साहब की इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि पार्टी में लोगों को लें आप, जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब और सैफुल्लाह नियाज़ी साहब जो हमारे चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, उनकी जो रिसेंटली मीटिंग हुई है खान साहब के साथ, उसमें उन्होंने दोनों कायदीन को ये सलाह दी है कि आप शामिल करें, लेकिन बंदा इमेज वाला होना चाहिए, करप्शन से पाक होना चाहिए, जो हमारे खान का शुरू से वीजन रहा है। तो अगर पार्टी किसी ऐसे आदमी को शामिल करती है, और मैं समझता हूँ कि पार्टी बिल्कुल अच्छे आदमी को शामिल कर भी रही है, और मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी कायदीन जो हैं वो एक वीएन के मुताबिक बंदे को ले रहे हैं। तो पैराशूटर से मुराद ये है कि अच्छा आदमी आना चाहिए, ख्वाह वो पैराशूटर हो या किसी तरह, लेकिन करप्शन से पाक और खान को समझने वाला, इमरान खान के वीएन के मुताबिक होना चाहिए जो बंदा। नहीं, वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी कारकुन है यहाँ हलके के अंदर, जिन्होंने 5 साल मेहनत की, लोगों के अंदर रहे, उनको नज़रअंदाज करके जब पार्टी किसी बाहर के बंदे को टिकट देगी तो आप कैसे कबूल करेंगे, आप जैसे कारकुन जो दिन रात हलके में होते हैं? जी सर, मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी ऐसा कोई फ़ैसला करेगी, क्योंकि पार्टी जो क़यादत बैठी हुई है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो स्टीयरिंग बॉडी में लोग बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ वो बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग बैठे हुए हैं, बड़े तजर्बाकार लोग हैं। वो ऐसा कोई फ़ैसला नहीं करेंगे जिसकी वजह से उनको मेरे ख्याल में नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि हल्के में अब मैं भी ऑन हूँ, मेरे साथ मेरे पार्टी कायदीन है, जो साबर साहब हैं, हमीद साहब हैं, नायद एडवोकेट राजा साहिबा हैं, गुलफराज एडवोकेट राजा साहब हैं, रिजवान शबीर इनकलाबी साहब हैं। तो हमने एक मुत्तफ़िका तौर पे रिसेंटली एक करारदाद भी लिख के अपनी पार्टी कायदीन के हवाले की है कि हम जो 6-7 बंदे मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, तो अगर हमसे आप एक आदमी किसी की भी नॉमिनेशन करके उसको टिकट देते हैं तो हम उस पर मुत्तफ़िक हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि पार्टी कायदीन कोई ऐसा फ़ैसला करेंगे जिसकी वजह से वो अपने पुराने कारकुन को मायूस करेंगे। तो राय साहब, ये अगले दिनों में सुना है आप कोई बड़ी रैली निकाल रहे हैं और कोई बड़ा धमाका करने जा रहे हैं, वो कौन सा धमाका होगा जो अगले दिनों में आप करेंगे? सर मैं तो आए दिन धमाके कर रहा हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि मैं ख़ान का सिपाही और सुल्तान का भाई हूँ। बात यह है कि मैं अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ और मेहनत पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो मैं आए दिन आपके सामने मीटिंगें भी कर रहा हूँ, लोगों को पीटीआई में दावत भी दे रहा हूँ, लोगों को शामिल भी कर रहा हूँ। आने वाले कल में इंशाल्लाह विद इन अ वीक मैं एक बहुत बड़ी रैली का इनकाद कर रहा हूँ, जिसमें मैं क्योंकि हमारे हल्का 2 के लिए ये बातें कही जा रही हैं कि आपका हल्का कमज़ोर है, तो इंशाल्लाह मैं प्रूव करने की कोशिश करूँगा कि हल्का 2 में पीटीआई ना सिर्फ मजबूत है, मुनज़्ज़म भी है, और इंशाल्लाह एक बड़ा रैली की सूरत में एक आप इसको धमाका ही कह, यानी आप पावर शो करना चाह रहे हैं? जी, आपने धमाका कहा तो मैं भी धमाके का नाम ही इसको देना चाहता हूँ। इंशाल्लाह एक बड़ा पावर शो होने जा रहा है। रिसेंटली आपको पता है 3-4 माह पहले मैंने एक प्रोग्राम करवाया था जिसमें बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को मैंने अजीरा बुलाया था। वो बेसिकली वो एक रिसेप्शन थी, ईद मिलन पार्टी थी, लेकिन लोगों का जोश व खरोश आप देखें कि लोग सैकड़ों की तादाद में उस ईद मिलन पार्टी में आए थे। हमने तो मेरे ख्याल में आइडिया लगाया हुआ था 200-300 बंदे का, लेकिन 700-800 सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग उसमें शामिल हुए थे। तो यही बात है कि खान के वीएन और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब की शख्सियत पे लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, और इंशाल्लाह आने वाला दौर पीटीआई आज़ाद कश्मीर में भी। खान साहब 5 तारीख को कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करने आज़ाद कश्मीर आ रहे हैं, कोटली आ रहे हैं, तो क्या प्रोग्राम है, कितने लोग यहाँ से लेके जाएंगे आप कोटली? लतीफ़ साहब, बेसिकली मैं तो कहता हूँ कि सारा हल्का ही जाना चाहता है, क्योंकि खान आ रहे हैं तो कोई भी आदमी यहाँ नहीं रहना चाहता। तो इंशाल्लाह मुझसे तो लोग कांटेक्ट में, और लोगों में एक जोश व खरोश है, लोगों में जो जोश व खरोश है कि 5 तारीख बल्कि 4 तारीख को लोग वहाँ पे गैदर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अगर खान आ रहा है, पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म हमारा आ रहा है,
तो लोग वहाँ पे जगह नहीं मिलेगी आपको। अजीरा से एक बड़ा काफ़िला इंशाल्लाह कोटली की तरफ 5 तारीख को जाएगा। राजा सजाद साहब, ये जो हलका है, हलका 2, ये नून लीग का हलका है। यहाँ डिप्टी स्पीकर सरदार आमिर अल्ताफ़ साहब जो यहाँ से इलेक्टेड हैं, इससे पहले मरहूम खान बहादुर खान साहब थे। तो यहाँ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं या लोगों का ये कहना है कि यहाँ उस तरह का कोई काम नहीं हुआ, कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट इस हजीरे में नहीं आ सका, यहाँ मसाइल ही मसाइल हैं। तो इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? आप आगे जाके PTI की भी हुकूमत आने वाली है और यहाँ जो मौजूदा हुकूमत है, तो उन्होंने यहाँ हल्के में उस तरह की काम काज नहीं किए, क्या कहेंगे आप? लतीफ़ साहब, बात यह है ना कि देखें, जब आप किसी को अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं ना, तो वही आपके जैसा एक वो हदीस में भी है कि जैसे अवाम और ओसी हुक्मरान। तो ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ है, ये आप समझ लें कि 15-20 दिन की जो खान बहादुर खान साहब की जो रियासत है उसका सिला इनको मिला है। यानी वो 18 दिन में 15-20 दिन में इन्होंने अपनी वो आदमी को सिलेक्ट करके टिकट भी दे दिया, उसको हम पे मुसल्लत कर दिया। लेकिन मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि उनमें वो कैपेबिलिटी और एबिलिटीज़ नहीं है कि वो आवाम के जो मुतवक्को मतलब जितनी भी उनकी एक्सपेक्टेशन है उन पे पूरे उतर सकें। मैं नहीं समझता हूँ। KB खान साहब और गुलाम सादक साहब हमारे लिए एक बड़ा सासा थे, अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। मैं समझता हूँ उनके जाने के बाद हल्का 2 में सियासी एक खला जो पैदा हुआ है वो ये लोग नहीं पूरा कर सकते, क्योंकि इनके पास जो भी लोग जाते हैं ये उनको कहते हैं कि KB खान की बात ना करो, जो हमने हुकूमत में 15-20 दिन में हमने वो किया है तो हमसे वो बात करो। तो भाई आप KB खान बहादुर खान की रियासत की वजह से यहाँ पे पहुँचें, आप उनको कभी भी माइनस नहीं कर सकते, हम भी उनको माइनस नहीं कर सकते। मैं दिल से बड़ी कदर करता हूँ उनकी, वो एक अवामी कायद थे, अवामी लीडर थे जी। लेकिन सरदार अल्ताफ़ साहब जो हैं, उन्होंने हल्के के अंदर जो वादे किए थे वो वादे इफ़ा ना कर सके और लोग नाराज़ हैं। तो क्या वो जो लोग नाराज़ हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी देखें, आमिर अल्ताफ़ साहब जो हैं हमारे भाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन उनमें वो कैपेबिलिटी वो प्रूफ नहीं कर सके। लोग बड़े मायूस हैं और लोग जोक दर जोक PTI में इसीलिए शामिल हो रहे हैं। एक तो खान साहब का नज़रिया लेके, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब की शख्सियत को देख के, और जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने 5 साल हुकूमत में जो मेगा प्रोजेक्ट लगाए, लोग उससे बड़े मुतासर हुए हैं। ये डिफ़ाइन कर रहे हैं लोग कि जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब हुकूमत में आते हैं तो तब कितने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट लगते हैं। तो इन लोगों ने तो कुछ काम नहीं किया, सड़कें टूटी फूटी मंजर पेश कर रहे हैं। और जब मेरे यहाँ पे अजीरा में प्रोग्राम करवाया था, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब मेरे घर खाने पे भी गए थे, तो बैरिस्टर साहब ने भी अखबार में ये स्टेटमेंट दी थी कि नाड़ियों में आके ये लगता है कि हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है। नाड़ियाँ की बात की तो ये हाल ही में ये जो आपकी रोड है, ये इसका बुरा हाल है, जगह जगह से टूटी हुई है। आपका भी वहाँ इलाका है, गाँव है आपका, तो उसके लिए बहुत सारे वादे भी किए हैं आमिर अल्ताफ़ साहब ने, लेकिन वो वादा पूरा ना हो सका। और अभी को 8 लाख की जो एक छोटी सी स्कीम मंजूर की है, लेकिन वो वहाँ लोग मोतरीज़ हैं, वो कहते हैं ये तो लॉलीपॉप है लोगों को सिर्फ इलेक्शन में वोट लेने के लिए। क्या कहेंगे? सर, पहली तो बात यह है कि आमिर अल्ताफ़ साहब जो सियासत कर रहे हैं ना, उस सियासत से मेरा दूर दूर का तल्लक नहीं है, क्योंकि वो उनके पास को आदमी जाता है तो वो कहते हैं भाई आपने मुझे वोट नहीं दिए। मैं समझता हूँ कि अगर आप MLA बनते हैं और हुकूमत में जाके ऐवानों में बैठते हैं तो आपको बिला तफरीक काम करवाने चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि फ़लाँ पोलिंग स्टेशन से मैं जीत गया और फ़लाँ पोलिंग स्टेशन से हार गया, तो जो हारा हुआ पोलिंग स्टेशन है तो उस पर मैं कोई काम ना करवाऊँ। तो इनकी जो हिकमत अमली है 5-5 साल वाली है। आप देख लें, इनको 5 साल बारियाँ लगा रहे हैं और 5 साल हुकूमत में एक आएगा, फिर चाचा भतीजा वाली इन्होंने सियासत। मेरा बेसिकली सियासत में आने का मकसद ही यही है कि ये जो बारियों वाला टोला है इसको मैं इंशाल्लाह इसको मैं मात दूंगा, इसको मैं हराऊंगा। सब आखिर में अपने जो हल्के के कारकुनान हैं PTI के, उनको क्या मैसेज देंगे? सर, मेरा मैसेज ये है कि मुतफ़िक रहें, मुनज़्ज़म रहें। और मैं एक फ़ख्र से आपको ये बात कहता हूँ कि PTI के जितने भी नज़रियाती कारकुनान हैं वो बहुत ही दिलेर लोग हैं। मेरा हर बंदे से व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे और लाइव भी हर बंदे से रब्ता है। तो मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि जैसे हिम्मत और दिलेरी से आप काम कर रहे हैं, खान के विजन को घर घर तक पहुँचा रहे हैं और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का साथ दे रहे हैं, इसी तरह आप जारी रखें, कामयाबी हमारी है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया राय सजाद साहब। ये थे हमारे साथ
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हल्का 2 के मोहतरम राजा सज्जाद साहब जो आज मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, उनका ये कहना है कि आने वाले इलेक्शन में लोगों को तब्दीली का साथ देना चाहिए, विजन का साथ देना चाहिए, और लोग जो हैं जब तब्दीली का साथ देंगे तो यकीनन उनको हकीकी मानों में तब्दीली नज़र आएगी। तो नाज़रीन, आज आपने राय सज्जाद साहब की गुफ्तगू को सुना, मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।